हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो जीके है उसका क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और भी इसमें वीडियो डाला गया है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज है 3.1 महाजनपद काल, जो 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो हम लोग शुरू में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है गंधार, तो किससे है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसको गंधार के लिए ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का 4 है, ठीक है। गंधार तक्षशिला से मतलब है, ठीक है। सूरसेन मथुरा से मतलब है। बतस कौशाम्बी से मतलब है और कौशल श्रावस्ती से मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कहता है कि सेकेंड हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो अजात शत्रु, यानी ऑप्शन नंबर सी को अजात शत्रु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाशोक, काकवर्ण से कालाशोक, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। सिकंदर महान की कहाँ मृत्यु हुई थी, तब बेबीलोन में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी भोजक या ग्राम भोजक, ठीक है। कहता उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन नंबर ए अवंतिका, क्या हो जाएगा, अवंतिका। नेक्स्ट चलते हैं। कहता नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, महापद्म नंद, याद रखिएगा। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रीमीज कहा गया, अग्रमीज या जैंड्रीमीज कहा गया। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घनानंद, किसको, घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा। कहता प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनानियों द्वारा, किसके द्वारा, यूनानी के द्वारा। कहता ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेरियस दारबाहुवन, डेरियस दारबाहुवन, ठीक है। कहता हाइडेस्पिसेज या वितस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 16 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। सूची 1-2 को मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1-2 को मिलान करना है। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 4
3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, चलिए आपको मिला देते हैं 1 2 4 3। 1 2 4 3। कहता बिंबिसार का हो जाएगा हर्यक वंश, कालाशोक का शिशुनाग वंश, महापद्म नंद का नंद वंश और बिंदुसार का मौर्य वंश। तो याद रखिएगा फिर से, बिंबिसार का हर्यक, कालाशोक का शिशुनाग, महापद्म नंद का नंद हो जाएगा, बिंदुसार का मौर्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 17 हो गया, अब 18 नंबर पे चलते हैं। कहता है सूची 1 2 को मिलान करना है, तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। याद रखिएगा मगध, पटना व गया जिले को, ठीक है ना, आधुनिक नाम। बतस यानी इलाहाबाद, कौशल अवध को, अवंती मालवा को। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 18 हो गया, 19 नंबर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसको गिरिव्रज या राजगिरी बोला जाता है, गिरिव्रज या राजगिरी। कहता है 20 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद। माने सिकंदर महान जो था किनके समय में था? तो घनानंद के समय में। ठीक है ना, समकालीन माने किसके समय में। कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। कहता सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे वह जो सफल हो रहा था, किसके कारण से? 24 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है। कहता सूची 1 2 को मिलान कीजिए। 25 का ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सी कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1, 3 2 4 1। कहता प्रधोत का अवंती हो जाएगा, प्रधोत का अवंती, उदयन का बतस हो जाएगा और प्रसेंजित का कौशल हो जाएगा और अजातशत्रु का मगध हो जाएगा, अजातशत्रु का मगध हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए कहता है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग में। कहाँ हो जाएगा? कलिंग में। चलिए 27 का हम लोग चलते हैं अब। 27 चलिए। कहता पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डेरियस। कौन हो जाएगा? डेरियस। ठीक है, डेरियस। कहता मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजी संग वैशाली, बाजी संग वैशाली। ठीक है। कहता बाजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो कौन सा हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु ने किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, घनानंद। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए।
अजातशत्रु, बिंबिसार और प्रसेनजीत। यानी विचार करने का मतलब किनके किनके समकालीन मैंने लगातार बताना है, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर 1 और 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 और 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। बड़े बड़े राज्य उदय हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, ठीक है ना। चलिए कहता है 34, कहता है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंती। किसके? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार। किसका? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशी। किसका? काशी। कहता है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। कहता है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं सही नहीं, तो इसमें सभी सही है, ठीक है ना। चलिए कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका? नंद वंश का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका? मगध का। मगध का, ठीक है। कहता है 42 देखना है। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। इसको में कुछ ऐसा ऑप्शन दिया होगा। चलिए तो 1 2 3 4 5 यानी टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 टोटल। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंग रक्षक की नियुक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। कहता है 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध। किसमें? मगध में। कहता है निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। अस्थायी सेना के लिए बिंबिसार। कहता है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापद्मनंद। महापद्मनंद। कहता है डेरियस यानी दाराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 360 टैलेंट। 360 टैलेंट यानी 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस। कहता महाजनपद काल में श्रेणी के संचालन को कहा जाता था। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन कहा जाता था, ठीक है। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का क्या अर्थ है। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनी किसान। किसका? धनी किसान। चलिए कहता है सूची 1 2 को मिलान कीजिए। अब सूची 1 2 को मिलान करना है तो यहाँ 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी,
बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सौलिक, शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभ शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। सूची 1-2 को मिलान कीजिए। 54 कौन हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर बी। कहता है 4312 बी, 4312 4 3 1 और 2। 4 हो जाएगा कुरु के इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु के इंद्रप्रस्थ, पंचाल के ही छत्र, पंचाल के ही छत्र, कौशल के साकेत, कौशल के साकेत, वत्स के कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी। कहता है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। ठीक है, तो ये आपके कुछ महाजनपद के कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करा दिया गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।